न सिर्फ आप कुतियाना के हवाले से बल्कि मेमन फेडरेशन बाय लार्ज सबके लिए बड़ी शानदार खिदमत सर अंजाम देते हैं, समाजी हो, फलाही हो, और खासतौर पर थैलीसीमिया के हवाले से मेंबर लीडरशिप फोरम हो या दीगर फोरम हो, आपने वहां पर भी इतनी जबरदस्त तरीके से खिदमत पेश की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब हाजी उस्मान परदेसी साहब को, जो कि प्रेसिडेंट है कुतियाना मेमन एसोसिएशन के लिए, हाजी साहब के लिए पुरजोर तालियां होनी चाहिए। बाबा थैलीसीमिया साहब आज तो लग भी माशाल्लाह बड़े प्यारे रहे, तो पुरजोर तालियां होनी चाहिए हाजी साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं जरा हाजी यूनुस डागा साहब को वेलकम करता हूँ। माशाअल्लाह इनकी खिदमत कौन नहीं जानता है। ये ऐसा शख्स है कि कभी एक फ़ोन के अंदर आज तक इनकी पूरी फैमिली जमात के अंदर बिल्कुल लगी हुई है, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी है माशाअल्लाह वो हमारे साथ ही साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो कोई लीगल मसले हो, कोई फाइनेंशियल मसले हो, कुछ भी हो, वो हमारे साथ साना बसाना खड़े होते हैं। तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। बदकिस्मती की बात है कि आज हमारे मिनिस्टर किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, तो मैं उनको भी गायबाना तौर पे इनके भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। बाकी यहाँ जितने आए हुए हैं सभी हारून साहब, ये हमारे बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हमेशा गिला रहता है कि हम उनके पास नहीं जाते हैं, लेकिन मैं इनसे माजरत करता हूँ कि किसी वजह से मैं नहीं आ सका। और ये आए हुए हैं अल्ताफ जांगड़ा साहब WMO की तरफ से, और जितने हमारे सदूर बैठे हुए हैं, हमारे जितने यंगस्टर बैठे हुए हैं, तो मैं सबको वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। जहाँ तक कुतियाना मेमन एसोसिएशन की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना मेमन एसोसिएशन बहुत ही बड़ा काम करती है और डे बाय डे ग्रो करती है। कभी हम रमज़ान के पहले सोचते हैं कि हम ये अपना टारगेट किस तरह अचीव करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सबके ताउन से, कभी वो कहते हैं कि ना जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है, तो कभी हम परेशान नहीं हुए, सब बैठे हुए हैं। तो खास करके यूनुस डागा साहब तो हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारी ज़िंदगी हमारी रहनुमाई करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बाकी कुतियाना मेमन एसोसिएशन, एक तो ये जो हमारे जो बजट होते हैं तकरीबन 25 करोड़ का बजट सिर्फ हमारा कुतियाना एसोसिएशन का है, जिनके अंदर हम तकरीबन 300 बेवाओं को महीने के 10,000 रुपये देते हैं। इसके सिवा अपना राशन की मद में हमारे तकरीबन 1800 लोगों को राशन जाता है, पर हेड 2000 रुपीज़। अगर 6 आदमी की फैमिली है तो 12,000, 7 आदमी की फैमिली है तो 14,000, इस तरह इनको मंथली हम 3-3 महीने की पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह हमारा जो वोकेशनल सेंटर चलता है, जिसके अंदर आप जान के खुश होंगे कि 14,000 बच्चियाँ तालीम लेके फारिग हो चुकी हैं। आज वो अपना रोज़गार खुद ही घर बैठ के वो अपना कर रही हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 बच्चियाँ एट ए टाइम वहाँ कोर्स कर रही होती हैं। हमारा टोटल फोकस इस वक्त एजुकेशन पे है, IT पे है। हमारी स्कूल के 6 कैंपस है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8,000 बच्चे हमारे वहाँ तालीम लेते हैं, और 1500 या 1800 की फीस के अंदर खुशी की बात यह है कि अभी हमारे 18 बच्चे नासा होके आए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल कंपटीशन हुआ, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और USA कौंसलेट की जन्म से 3 स्कूलें इसमें विनर हुई। इसके अंदर 2 स्कूलें कुतियाना मेमन एसोसिएशन की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अमेरिका में रहते हैं शायद कभी जिंदगी में नहीं सोचते होंगे कि हम मासा होके आएंगे, वो हमारे बच्चे जो लियारी में रहते हैं, खरादर मिठादर में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको पूरा USA गवर्नमेंट ने इनको स्पॉन्सर किया। एक हफ्ते की विजिट करके वो आए हैं। तो ये सब पूरे मेमन बरादरी के लिए फख्र की बात है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह हमारा भी हम सोच रहे थे कि भाई मेमन फेडरेशन को हमने फॉलो किया, क्या IT में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो 6 महीने पहले ही हमने IT का एक स्टेट ऑफ आर्ट हमने IT इंस्टीट्यूट बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह फुल कैपेसिटी के अंदर वो चल रही है। छोटे छोटे कोर्स कराते हैं 2-2, 3-3 महीने के। तो बस इसी तरह ये IT के अंदर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारी स्कूल हो तो यूनुस डागा साहब खुद भी बताएंगे, इंशाल्लाह जब से हमारी स्कूल बनी है हम टॉप 5 के अंदर हमेशा रहते हैं। और अभी इस साल हमने ये किया है कि आगा खान बोर्ड को भी हमने शामिल किया है, वो भी 7वीं 8वीं में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह स्लोली हम आगा खान बोर्ड पे भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी तो बस ये हॉस्टल का तो अहमद चिनाई साहब जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज तो हॉस्टल की क्या बात करनी है, कि आज तो ओपन हार्ट सर्जरी भी हमारे कुतियाना हॉस्टल में हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कम में अंदर कुतियाना मेमन नंबर 1 जा रही है। और ये हमारा फकरे कुतियाना हाजी समद की हमारे पास बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी तालीम में नहीं होनी चाहिए, टोटल फोकस तालीम में होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के अंदर इंशाअल्लाह हम नंबर 1 जा रहे हैं इस वक्त, और अल्लाह ने चाहा तो और इंशाअल्लाह इसके अंदर तरक्की करेंगे। बाकी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
और खास करके इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे पास जो आ रहा है ना, वो है हाउसिंग का। बाकी छोटे मोटे काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो इस वक्त जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हुए हैं, फ्लैट्स के रेट बढ़े हुए हैं, मुझे बात 10 दफ़ा मेरी सभी राहुल साहब से भी बात हुई कि भाई आप मिल के हम कुछ करते हैं, क्योंकि आज एक सफ़ेद पोस्ट जो लाख रुपया भी कमाता है ना, वो सोच नहीं सकता है कि वो किसी की छत ले सकेगा। इसमें हमारी बात हुई, हमने इसके लिए एक अलग से हाउसिंग बोर्ड बनाया। फयाज फलकनाथ साहब हमारे इसके चेयरमैन हैं, और माशाल्लाह जैसे इनको चेयरमैन बनाया, उन्होंने सुरजानी टाउन में 1 एकड़ ज़मीन हमको गिफ्ट की। तो इंशाल्लाह मैं फयाज भाई को कहूँगा कि अभी भाई हमारे पास अभी 14 महीने सिर्फ रह गए हैं हमारे टेन्योर को, तो माशाल्लाह कुछ इसमें करें और इसको स्पीड अप करें। इसी तरह पांजा नादिर रोजा साहब, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस बार हमने जो पैनल बनाया है, इसमें 50% हमने यंगस्टर को लिया है। आज की तारीख के अंदर यंगस्टर है, अपनी फैमिली के बिजनेस को टेक ओवर कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास नई टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन मसला क्या है कि उनको जमात के बारे में ABCD भी नहीं मालूम है। जब उनको ऑन बोर्ड हम लेंगे, इनको समझाएंगे, और इस तरह हमने जो हमारा तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा। हमारी फंडिंग तकरीबन 50% बढ़ गई यंगस्टर की वजह से। तो मैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिल्डर कम्युनिटी है, इसके अंदर कुतियाना के माशाल्लाह बड़े बड़े बिल्डर हैं। तो मैं चाहता हूं कि फयाज फलकनाज को आदमी फॉलो करे और इसी तरह हमको कुछ प्लॉट्स मिल जाएं तो हम और आगे काम करें। गवर्नमेंट तो हमको कुछ देनी नहीं है यूनुस डागा साहब, तो इंशाल्लाह हम खुद ही कर लेंगे, आप सिर्फ हमारी रहनुमाई करें। तो बस यही कहना था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा और हम सब बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं। और जितनी भी जमातें हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत लगन से काम करें, और हर आदमी का यही मकसद होता है कि हम जमात की खिदमत करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा।